प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराओं के अंतर्गत भारतीय कला, विशेषतः स्थापत्य कला और स्थापत्य कला में भी मंदिर स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के जीवन में कलात्मकता प्रारंभ से ही है। कला का उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कला शब्द संस्कृत की कल धातु से बना है और संस्कृत में कला शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे छोटा खंड, चंद्रमा की एक रेखा, शोभा, अलंकरण, कुशलता, मेधाविता। और इतिहास तथा संस्कृति में कला का तात्पर्य है सौंदर्य, सुंदरता और आनंद। इस तरीके से कला मनुष्य की सौंदर्य भावना को मूर्त रूप प्रदान करती है। और देखा जाए तो कला का उद्गम सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा का ही परिणाम है। प्राचीन भारत में कला को साहित्य और संगीत के समकक्ष मानते हुए मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया था। और भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में भी लिखा है, साहित्य, संगीत तथा कला से हीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। कला का एक अर्थ कुशलता और मेधाविता भी है। इसलिए किसी कार्य को सम्यक रूप से संपन्न करने की प्रक्रिया जो है वह कला कहलाती है। कला शब्द से कई प्रकार की कलाओं का बोध होता है, फिर भी सुविधा की दृष्टि से इसका विभाजन वास्तु अथवा स्थापत्य, तक्षण या मूर्ति, चित्रकला, मृदभांड कला आदि के अंतर्गत किया जाता है। इनमें से स्थापत्य अथवा वास्तुकला सबसे महत्वपूर्ण है और आज हम अपने चैप्टर में वास्तुकला अथवा स्थापत्य का अध्ययन करेंगे। वास्तुकला, जो कि वास्तु शब्द वस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है एक स्थान पर निवास करना, और तुमुन प्रत्यय लगने से वास्तु शब्द बना, जिसका अर्थ होता है वह भवन जिसमें मनुष्य या देवता का वास होता है। भारतीय साहित्य में वास्तु के अंतर्गत नगर विन्यास, भवन, स्तूप, गुहा, मंदिर आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भवन निर्माण के समय वास्तोत्पत्ति देवता के आह्वान करने का विधान हमको मिलता है। और सायण के अनुसार वास्तु का अर्थ गृह है और इसका रक्षक देवता वास्तुपति है। इसी तरीके से स्थापत्य शब्द स्थपति से बना है, जिसका अर्थ होता है कारीगर या बढ़ई। इस तरीके से वास्तु और स्थापत्य दोनों ही शब्द भवन निर्माण को सूचित करते हैं और कला में दोनों का प्रयोग प्राय समान अर्थ में लिया जाता है। हालांकि तकनीकी दृष्टि से दोनों में कुछ अंतर है। सभी वास्तु रचनाओं को स्थापत्य नहीं कहा जा सकता। केवल वही वास्तु स्थापत्य कहे जाने योग्य है जिसमें कारीगरी अथवा नक्काशी हो। इस प्रकार स्थापत्य कला के अंतर्गत गृह, भवन, प्रासाद, महल, मंदिर, मस्जिद, गुहा, स्तूप आदि के निर्माण का विवेचन है। इसमें ईंट, पत्थर, चूना आदि सामग्री तथा करनी, वसूला, फावड़ा आदि उपकरणों का उल्लेख होता है। स्थापत्य कला में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इन तीनों तत्वों के आधार पर तथा कलागत चातुर्य, कलात्मकता, अभिव्यक्ति, सौंदर्य आदि का आकलन होता है। हम अपने इस चैप्टर के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा वास्तुकला के इतिहास को भी जानना चाहिए। प्राचीन भारतीय वास्तुकला का जो इतिहास है उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य के बारे में, स्थापत्य कला के नमूनों के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता विश्व के इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसकी खोज
1921 में हुई और इसके खुदाई के दौरान स्थापत्य के जो नमूने मिले वो उसकी समकालीन अन्य सभ्यताओं से अत्यधिक श्रेष्ठ थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समापन या पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण होने के साथ कारण इसकी स्थापत्य कला के नमूने आज हमें प्राप्त नहीं होते हैं। 16 महाजनपदों के भी जो स्थापत्य के नमूने हैं वे भी कालांतर के साथ समाप्त होने के कारण आज मौजूद नहीं हैं। मौर्य काल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास हुआ। अशोक के शिलालेख, सारनाथ स्तूप, बाराबर की गुफाएं इस काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, इसलिए यहाँ पर धमेक का स्तूप बनाया गया। सारनाथ में धमेक और चौखंडी स्तूप है। धमेक स्तूप स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया और इसी में हमें शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। बिहार के गया जिले में बाराबर की गुफाएं हैं जिनमें अशोक के शिलालेख हैं। मौर्योत्तर काल में जब पुष्यमित्र शुंग का राज्य प्रारंभ हुआ तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। सातवाहन राजाओं ने भी अनेक मंदिर, चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया। नासिक शिलालेख सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी से संबंधित है। कुषाण काल में, जो कि कुषाण चीन की यूची जाति से संबंधित थे, उनके काल में मथुरा और गांधार स्कूल या शैलियाँ प्रसिद्ध थीं, प्रमुख थीं, जो कला से संबंधित हैं। इस काल में मूर्ति कला का अद्भुत विकास हुआ। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मंदिरों के गर्भगृह में रखी जाती थी। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वह इसी काल में पूर्ण हुआ था। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ जिनमें प्रमुख हैं देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, भीतरगांव कानपुर का भीतरगांव मंदिर, भूमरा नागौर का शिव मंदिर, पन्ना नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर। दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है और झांसी जिले में बेतवा नदी के निकट देवगढ़ में स्थित है। दक्षिण भारत में भी हमें जो स्थापत्य के नमूने दिखाई देते हैं वे विशेषकर वाकाटक वंश, बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव राजाओं, गंग वंश और चोल वंश के समय के हैं। दक्षिण भारतीय स्थापत्य के नायाब नमूनों में प्रमुख है नटराज मंदिर, जो कि तमिलनाडु के चिदम्बरम में है, जिसका निर्माण चोल वंश के राजाओं ने कराया। तमिलनाडु के तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसको राजा राम चोल प्रथम ने बनाया था। ग्रेनाइट का ये मंदिर पूरी दुनिया में अपने तरीके का एक मंदिर है। इसका विमान अर्थात शिखर 16 मंजिल ऊंचा है। कैलाश मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने विशाल चट्टान को काटकर बनवाया था। चोल शासक राजाराम चोल द्वितीय के द्वारा बनाया हुआ ऐरावतेश्वर मंदिर अन्य प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर को मुस्लिम सेनाओं ने ध्वस्त किया था, किंतु हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। गंग शासक नरसिंह देव ने उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। इस सूर्य मंदिर को 7 रथ में सवार घोड़े खींचते हैं, जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं।
राजपूत कालीन जो उत्तर भारतीय मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों से भिन्न हैं। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन ने करवाया था और यशोवर्मन के पुत्र धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसी प्रकार सोमनाथ के शिव मंदिर का निर्माण भी गुजरात के राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया। मंदिर निर्माण की भारत में 3 शैलियाँ प्रचलित थीं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इन तीनों शैलियों और इन तीनों शैलियों की विशेषताओं का और इन तीनों शैलियों की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में।